Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 12th Fundamentals of Human Geography, chapter 2nd, The World Population, part 2. In my today's lecture video, we will discuss about definition of population growth, components of population growth and factors responsible for population growth. So now the definition of population growth. The population growth or population change refers to the change in numbers of inhabitants of a territory during a specific period of टाइम, अर्थात किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी पर्टिकुलर समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन में और पर्टिकुलर टाइम में पॉपुलेशन में जो चेंजेस आते हैं उसी को हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, this change may be positive as well as negative. जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अर्थात अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में चेंज जो होता है, जनसंख्या जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली होता है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पॉपुलेशन निगेटिवली चेंज होता है, यानी जनसंख्या डिक्रीज कर रही है। ठीक है, नाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। Population change in an area is an important indicator of economic development, social upliftment, and historical and cultural backgrounds of the region. जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, उसके सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सूचक होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्थान पे डेथ रेट कम है तो हम ये अनुमान लगाते हैं या उसके बारे में ये भविष्यवाणी करते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर डेथ रेट कम है, ये यहाँ पे जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, लोगों को अच्छी न्यूट्रिशन मिलते होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेथ रेट कम है और ऐसे प्लेसेस को हम जनरली मानते हैं कि इकोनॉमिकली वो ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तो इस तरह से जो है, जो हमारा जनसंख्या परिवर्तन होता है, पॉपुलेशन चेंज होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपलिफ्टमेंट या कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इंडिकेट करता है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। There are 3 components of population change: birth, death and migration. जनसंख्या परिवर्तन के 3 कंपोनेंट हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। जब किसी पर्टिकुलर रीजन में बच्चों का जन्म होता है तो पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। जब किसी पर्टिकुलर रीजन में लोगों की डेथ होती है तो पॉपुलेशन क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, यानी जन्म लेने से पॉपुलेशन में पॉजिटिव चेंज आता है और डेथ होने से पॉपुलेशन में निगेटिव चेंज आता है। ठीक है, इसी तरह माइग्रेशन, ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के जाने से भी पॉपुलेशन में चेंज होता है। ठीक है, जिस स्थान से कोई माइग्रेट करता है वहां पर क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज निगेटिवली होता है, यानी पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है। और जहां पर लोग पहुंचते हैं, जिस स्थान पर लोग आते हैं, उस स्थान पर क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज पॉजिटिवली होता है,
यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन, जो पॉपुलेशन को चेंज करते हैं। नाउ बर्थ रेट, जन्म दर। ठीक है, जनरली इंडिया में जो जन्म दर है उसको हम क्रूड बर्थ रेट CBR यानी अशोधित जन्म दर के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, द क्रूड बर्थ रेट CBR इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर पर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन, अर्थात अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी CBR क्या है? पर 1000 स्त्रियों पर जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या। ठीक है, पर 1000 फीमेल्स पर जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को हम CBR या क्रूड बर्थ रेट कहते हैं। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? CBR इक्वल टू BI अपॉन P इंटू 1000। अब इसमें BI क्या है? इसमें BI है किसी पर्टिकुलर ईयर में जीवित जन्मों की संख्या। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर में जीवित जन्मों की संख्या। ठीक है, कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया है किसी पर्टिकुलर ईयर में। नाउ P क्या है? किसी पर्टिकुलर रीजन में ईयर के मिड में उस प्लेस की टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीजन में ईयर के मिड में उस रीजन की टोटल पॉपुलेशन जो थी वो आपकी P हो जाती है। ठीक है, फिर P को आप BI को यानी लाइव बर्थ को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रेशियो आएगा उसे फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका CBR आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। CBR, ठीक है, यानी क्रूड बर्थ रेट कैसे निकालते हैं? BI अपॉन P इंटू 1000। BI क्या है? किसी पर्टिकुलर ईयर में लाइव बर्थ्स हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने जीवित बच्चों ने जन्म लिया है, अपॉन P का मतलब है कि उस पर्टिकुलर रीजन में मिड ईयर में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। दोनों को डिवाइड करके हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, डेथ रेट और मोर्टेलिटी, मृत्यु दर। ठीक है, डेथ रेट प्लेज एन एक्टिव रोल इन पॉपुलेशन चेंज। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ occurs not only by increasing birth rate but also due to decreasing death rate। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होता बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्थान की जो बर्थ रेट है, ठीक है, 100 है। ठीक है, अगर किसी स्थान पे 100 पीपल हैं और इसमें जो है पर ईयर जो है अगर डेथ रेट 10 है, मतलब एक साल में 10 लोग जो है जन्म ले रहे हैं, तो 2 ईयर्स में 20 हो गया। ठीक है, यानी 2 ईयर्स में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हुआ? 120। ठीक है, लेकिन सपोज करिए कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा लोगों की डेथ हो जा रही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? अगर 10 लोगों ने जन्म लिया, ठीक है, और 20 लोगों की डेथ हो गई, तो हम -20 करेंगे और हमारा आ जाएगा -10। ठीक है, यानी कि जो है पॉपुलेशन काफ़ी डिक्रीज कर रही है। अगर हमारी जो है बर्थ रेट नॉर्मल रहे और जो हमारी डेथ रेट है
वो डिक्रीज कर जाए तो भी पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ती है। Now, crude birth rate is a simple method of measuring mortality of any area. अशोधित मृत्यु दर किसी भी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सिंपल मेथड है। CDR, crude death rate is expressed in terms of number of deaths in a particular year per thousands of population in a particular region. अशोधित मृत्यु दर किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी पर्टिकुलर ईयर के दौरान पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर मरने वालों की संख्या होती है। ठीक है, फिर से क्रूड बर्थ रेट किसी पर्टिकुलर रीजन में किसी पर्टिकुलर ईयर के दौरान पर थाउजेंड लोगों पर मरने वालों की संख्या होती है। ठीक है, नाउ फॉर्मूला CDR इक्वल टू D by P इंटू 1000। इसमें D है किसी पर्टिकुलर ईयर में मृतकों की यानी मरने वालों की संख्या। ठीक है, यानी नंबर ऑफ डेथ्स, किसी पर्टिकुलर ईयर में नंबर ऑफ डेथ्स। और P है P इक्वल टू एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर, अर्थात उस पर्टिकुलर रीजन की उस पर्टिकुलर ईयर में अनुमानित एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो D बाई P करने के बाद जितना आए उसमें 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्रूड डेथ रेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, CDR क्रूड डेथ रेट इक्वल टू D, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर में मरने वालों की संख्या, ठीक है, अपॉन उस पर्टिकुलर ईयर के मिड में टोटल पॉपुलेशन, वो आपका P हो जाएगा। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देंगे इंटू 1000 तो आपका क्रूड डेथ रेट आ जाएगा। नाउ माइग्रेशन, when people move from one place to another, the place they move from is called the place of origin and the place they move to is called place of destination. Generally, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रोसेस है उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो जिस प्लेस से वो मूव करता है उस प्लेस को हम कहते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और जहां पर वो जाता है उसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं उद्गम स्थान, जहां से वो जाता है, और जहां पहुंचता है उसको कहते हैं गंतव्य स्थान। ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन and place of destination. Now, the place of origin shows a decrease in population while the population increases in the place of destination. Generally, जिस स्थान से लोग माइग्रेट करते हैं वहां पर पॉपुलेशन क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है, और जहां पर लोग पहुंचते हैं वहां पर क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है। यानी जहां से लोग गए वहां पर पॉपुलेशन में नेगेटिवली चेंज हुआ और जहां पर लोग पहुंचे वहां पर पॉपुलेशन में पॉजिटिव चेंज आया। माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। प्रवास स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी या मौसमी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो है अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए या अच्छे रहन सहन के लिए गांव से माइग्रेट करके
रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की खोज में शहर आते हैं और कुछ टाइम बाद वहां रहते रहते वहीं पर उन्होंने परमानेंटली घर बना लिया होता है और वहीं पे रहने लगते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का माइग्रेशन है? ये परमानेंट माइग्रेशन है। दूसरा होता है टेम्परेरी या सीजनल माइग्रेशन। आपने कई बार देखा होगा कि जो गांव में लोग होते हैं, ठीक है, स्पेशली जिनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, तो एग्रीकल्चर पूरे टाइम तो नहीं होता वर्ल्ड के, सॉरी, एग्रीकल्चर ईयर के पूरे टाइम नहीं होता, ठीक है, बल्कि हर क्रॉप्स के सोन के हार्वेस्टिंग के एक निश्चित जो है टाइमिंग होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम राइस का एग्जांपल लें तो जनरली हम जो राइस के सीड्स होते हैं, पैडी के सीड्स होते हैं, उनको हम जून जुलाई में उनको सोन कर देते हैं, बो देते हैं। उसके बाद जो है उसकी हार्वेस्टिंग होती है अक्टूबर या नवंबर में। बीच के जो 3-4 महीने होते हैं, इस टाइम पे क्या होते हैं, किसान फ्री होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, वो शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में मूव कर जाते हैं ताकि जो बीच का पीरियड है उसमें जो है उनको अर्निंग होती रहे। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेम्परेरी माइग्रेशन है। सीजनल माइग्रेशन, मौसमी प्रवास जनरली हाई माउंटेनियस एरियाज में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर विंटर्स में स्नो पड़ जाती है। ठीक है, जो मीडोज होते हैं, घास के मैदान होते हैं, उसमें स्नो पड़ जाती है। ठीक है, तो जो वहाँ पे जनजातियाँ होती हैं जिनके अपने जिनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है वो शीप रियरिंग या गोट रियरिंग होता है, ठीक है, भेड़ पालन या बकरी पालन, तो वो क्या करते हैं कि जाड़ों में, विंटर्स में वो अपर वैली से लोअर वैली की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं क्योंकि जाड़ों में बहुत ठंड होती है। जो चारागाह होते हैं वो भी जो है बर्फ से कवर हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो लोअर वैली में आ जाते हैं। इस टाइम पे लोअर वैली में एज कंपेरिजन टू अपर वैली, यहाँ पर घासें भी होती हैं, ग्रास भी मिल जाते हैं पशुओं को, और विंटर भी कम होती है। ठीक है, फिर से जब समर आता है और बर्फ पिघलती है, मीडोज ओपन हो जाती है, बर्फ हट जाता है और मीडोज ओपन हो जाती है, घास के मैदान फिर से हरे भरे हो जाते हैं, तो फिर से जो ये जनजातियां अपर वैली की तरफ माइग्रेट कर जाती हैं। तो इस तरह का प्रवास माइग्रेशन क्या है, वो है सीजनल माइग्रेशन। नाउ इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज, रूरल टू अर्बन एरियाज, अर्बन टू अर्बन एरियाज और अर्बन टू रूरल एरियाज। प्रवास गांव से गांव की ओर, अगर एक गांव के लोग को किसी अदर गांव में किसी काम से जाना पड़े तो वो क्या होगा, गांव से गांव प्रवास होगा। गांव से नगर की ओर जो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, नगर से नगर की ओर और नगर से गांव की ओर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड है इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन यानी आप्रवास। ठीक है, आप्रवास, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी का आना। ठीक है, जब लोग किसी स्थान पे आते हैं तो उस प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में उनका आना आप्रवास या इमाइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, और जो ई माइग्रेशन है, ठीक है, इसमें ई वर्ड है, ई अल्फाबेट है, तो ई किससे बना है, ई से बनता है एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर जाना। ठीक है, तो इस तरह याद रख सकते हैं कि जिसमें ई है, ई माइग्रेशन मतलब जब लोग किसी स्थान से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो उस प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में उनको हम कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं ई माइग्रेशन। ठीक है, या और उन व्यक्तियों को कहते हैं ई माइग्रेंट्स। तो ये है आप्रवास और उत्प्रवास। ठीक है, याद रखिएगा, अ से बनता है आना। ठीक है, तो जहाँ पर लोग आते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ई माइग्रेशन, और जहाँ से लोग जाते हैं ई फॉर एग्जिट होता है, तो जहाँ से लोग जाते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं ई माइग्रेंट्स। ठीक है, तो आप्रवास और उत्प्रवास। अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्रवास होता क्यों है। ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रवास के लिए लोगों को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है, मोटिवेट करते हैं।
जनरली ऐसे फैक्टर्स जो किसी व्यक्ति को प्रवास के लिए उत्प्रेरित करते हैं या मोटिवेट करते हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पुश फैक्टर और दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर जो किसी व्यक्ति को बाहर जाने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है, किसी स्थान पर टिकने नहीं देते। तो ऐसे फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? ऐसे फैक्टर्स होते हैं, पहला है अनएम्प्लॉयमेंट अर्थात बेरोजगारी। ठीक है, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो हमारे यहाँ प्रवास होता है इंडिया में वो रूरल टू अर्बन होता है। किस लिए? क्योंकि अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, रोजगार की तलाश में लोग अर्बन एरियाज में जाते हैं। ठीक है, दूसरा वहाँ पर जो है जो लिविंग कंडीशन है वो भी अच्छी होती है। जनरली माना था कि शहरों में जो लिविंग कंडीशन है वो अच्छी है। ठीक है, तो पुअर लिविंग कंडीशन भी लोगों को किसी स्थान को छोड़ने के लिए बाध्य करती है, ठीक है, पुश करती है। इसके अलावा पॉलिटिकल टर्मोइल, कई बार जो है जो पॉलिटिकल पॉलिसीज होती हैं वो भी लोगों को प्रवास करने के लिए मजबूर करती हैं। इसके अलावा अनप्लीजेंट क्लाइमेट यानी अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो भी लोगों को माइग्रेट करने के लिए जो है प्रेरित करती है। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक्स, महामारी और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी यानी सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, महामारियां और प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों को प्रवास करने के लिए बाध्य करती हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा होता है पुल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, इनमें जो आता है आपका फर्स्ट है जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, यानी रोजगार के अवसर। दूसरा है लिविंग कंडीशन, रहने की दशाएं। ठीक है, थर्ड है पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता। हम जनरली सभी जो मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग है, सभी को शांति, पीस जो है बहुत ही प्रिय है। ठीक है, तो हम जनरली ऐसे स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर स्थिरता हो, दंगे झगड़े कम होते हों और सभी लोग जो है शांति से रहते हों। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लोग ऐसे स्थान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पर जीवन सुरक्षित होता है। एंड प्रॉपर्टी एंड प्लीजेंट क्लाइमेट, इसके अलावा संपत्ति, इसको कहते हैं रिसोर्सेस, और उपयुक्त जलवायु, ये भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो फ्लैट लैंड्स या फर्टाइल लैंड्स होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी, मिनरल्स हो गए, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, ये भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन। ठीक है, नाउ सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल के कुछ मूलभूत सिद्धांत। फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि। जनरली किन्हीं 2 समयांतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि इंडिया में 1991 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 84.63 थी, 63 है। ठीक है, 1991 में जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 84.63 करोड़ थी। ठीक है, फिर 2001 में जो पॉपुलेशन है वो 102.70 करोड़ हो गई। ठीक है, अब हमें निकालना है कि 1991 से लेकर 2001 के बीच, ठीक है, यानी ये जो 10 ईयर्स का अंतराल है, डिफरेंस है, इसमें पॉपुलेशन में कितनी चेंज हुई या कितनी ग्रोथ हुई, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो
पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ मिलेगा वो मिल जाएगा 18.07। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है किन्हीं दो समयांतरालों में किसी पर्टिकुलर रीजन में कितना जो है जनसंख्या या पॉपुलेशन चेंज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की वृद्धि दर। जनरली जो पॉपुलेशन चेंज होता है या ग्रोथ रेट होती है उसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नाउ नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनरली किसी भी स्थान के नेचुरल ग्रोथ निकालने के लिए हम बर्थ माइनस डेथ कर देते हैं। ठीक है, वहाँ जितने जन्म हुए, ठीक है, माइनस कितने लोगों की मृत्यु हुई। ठीक, तो इस ऐसा करने से हमें उस स्थान की उस पर्टिकुलर टाइम में नेचुरल ग्रोथ मालूम पड़ जाती है। ठीक है, अगर हमें ज्ञात करना है कि 1991 से लेकर 2001 के बीच में कितना नेचुरल ग्रोथ रहा, ठीक है, तो उस दौरान जितने भी बच्चों के जन्म हुए और जितने लोगों की डेथ हुई उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा नेचुरल ग्रोथ जो है मिल जाता है। नेक्स्ट है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन चेंजेस के 3 कंपोनेंट्स हैं, बर्थ, डेथ और इसके अलावा माइग्रेशन। ठीक है, तो बर्थ और डेथ होने के अलावा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट भी करते हैं, तो हमें एक्चुअल ग्रोथ निकालने के लिए उसको भी यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन कितने लोग आए माइनस आउट माइग्रेशन यानी कितने लोग बाहर गए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमें एक्चुअल ग्रोथ मालूम हो जाएगी। नाउ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉजिटिव ग्रोथ किसी भी देश की जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समयांतरालों के बीच में बर्थ रेट डेथ रेट से अधिक होती है। ठीक है, या फिर किसी दूसरे देश से लोग परमानेंटली वहां पे रहने के लिए आ जाएं। दूसरा है निगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी स्थान पर पॉपुलेशन की निगेटिव ग्रोथ तब होती है या निगेटिवली चेंज तब आता है जब किन्हीं दो समयांतरालों के बीच में पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाए, यानी डेथ रेट बहुत बढ़ जाए, या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन से लोग बाहर की तरफ मूव कर जाए या वो माइग्रेट कर जाए, तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन में निगेटिव ग्रोथ होती है। नाउ आज के लिए बस इतना ही। डेमोग्राफिक कल हम फिर से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।